बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे हमारा आहार के प्रश्नोत्तर और हम आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरे पार्ट में भाषा की बात। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? हिंदी व्याकरण ग्रामर में विलोम शब्द। क्या बोलते हैं बेटा? विलोम शब्द। ठीक है, तो हमको जो रेखा, जिन शब्दों के नीचे रेखांकित का मतलब होता है रेखा अंकित है, ठीक है। जैसे अधिक है तो अधिक का विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? कम। खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाएं। ठीक है बेटा। अच्छी आदतों को भूलना, भूलना का क्या होगा? याद रखना। ठीक है, अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। ठीक है। गर्मी के मौसम में सूती, और गर्मी के मतलब गर्मी का विपरीत अर्थ क्या होगा? सर्दी। ठीक है, और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। ठीक है, सोइए और उठिए, उठिए। ठीक है। नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में ए और इत लगाकर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है। नियमित में क्या जोड़ दिया? नियम में क्या जोड़ा? इत जोड़ा, तो क्या बन गया? नियमित। ठीक है, तो शिक्षा में इत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शिक्षित। क्या बनेगा बेटा? शिक्षित। चर्चा में इत जोड़ा, ठीक है, क्या बना? चर्चित। ठीक है। प्रमाण में इत जोड़ा, क्या बन गया? प्रमाणित। मोह में इत जोड़ा, क्या बन गया? मोहित। क्या बन गया? मोहित। सुगंध में इत जोड़ा, क्या बन गया? सुगंधित। अगला प्रश्न क्या है? वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। ठीक है बेटा, अब आपको क्या दी हुई है? एक ये वर्ग पहेली दी हुई है। ठीक है, इसमें जैसे आपको पहला दिया हुआ है आहार। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? वो एक करके दिखाया हुआ है भोजन। भोजन आपको यहाँ ढूंढना। जैसे हरदम, हरदम का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो हमेशा शब्द आपको यहाँ पर ढूंढना है। देखो कहाँ पर है हमेशा? हमेशा शब्द देखो, हमेशा, ये रहा हमेशा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बाग। बाग को हम क्या बोलते हैं? उपवन। क्या बोलते हैं बाग को? उपवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट शब्द कौन सा है आपका? सब्जी। सब्जी को हम बोलते हैं तरकारी। क्या बोलते हैं? तरकारी। ठीक है, सब्जी को क्या बोलते हैं? तरकारी। और फिर नेक्स्ट शब्द कौन सा है आपका? पीड़ा। पीड़ा को हम क्या बोलते हैं? दुख। और अपरंपार, अपरंपार का मतलब होता है असीम। ठीक है, एक बार फिर से देखो बेटा। तो ये देखो बेटा, इन शब्दों का अर्थ ये होता है, और जो हम ऑलरेडी वर्ग पहले में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जो बेटा हमने जो इनके अर्थ देखे थे ना, उनसे हमको क्या बनाने हैं? नए वाक्य बनाने हैं। जैसे एक बना के दे रखा है, भैया ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्या था? तरकारी। ठीक है, तरकारी। ठीक है, माँ ने आज आलू की तरकारी बनाई है। ठीक है, बनाई है। फिर नेक्स्ट है हमेशा। ठीक है, हमेशा मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या लिखेंगे? हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा के बाद है नेक्स्ट है दुख। ठीक है, क्या लिखेंगे? हमें दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए।
अगला है उपवन। उपवन मतलब बगीचा, बाग, गार्डन। ठीक है, मैं उपवन में घूमने जाता हूँ। घूमने जाता हूँ। अब लास्ट है असीम। असीम मतलब अपरंपार, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। ठीक है, जैसे ईश्वर, ईश्वर की जो महिमा होती है कैसी होती है? असीम होती है। ठीक है, भगवान की कृपा या फिर लिख सकते हैं महिमा, दोनों में से एक वर्ड लिखना है, असीम है या अपरंपार है। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा शाक तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। ठीक है, जैसे भालू है, भालू में भा हटा दिया और आ लगा दिया तो क्या बन गया? आलू। ठीक है, मीरा में हम मी हटा के क्या लगा देते? खीर, तो खीर बन गया खीरा। चौकी में चो हटा के लो लगा दिया तो लौकी बन गया, है ना। म हटा के यहाँ पे मकड़ी में क कर देंगे तो ककड़ी बन गया। ठीक है, और मेला में मैं हटा के क्या बन गया? तो केला बन गया। ठीक है, इधर देखो लंगूर, लंगूर में से ल हटा के लगा देंगे तो क्या बन गया? अंगूर। ठीक है, गोली तो क्या बन जाएगी? गोली। ठीक है, क्या बनेगी बेटा? इस नाम से कोई सब्जी याद है? गोभी। क्या बन जाएगी? क्योंकि ली हटाना है नहीं इस टाइम पे, गोभी। जो रेड है वो हटाना है। जेब क्या आएगा? सेब। चालक, पालक। चालक का क्या हो गया बेटा? पालक। ठीक है, नीची, लीची। ठीक है, जो जिसमें लाल हो रहे हैं जो अक्षर, उन्हीं को हटाना। अंतरा, संतरा। ठीक है, हो गए सारे। अब आप लोगों को पता लगाना है। देखो क्या पता लगाना है? पता लगाइए, अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका कहते हैं बेटे, ये जो टेबल दी हुई है ना इसको तालिका कहते हैं। दी गई साग तरकारियों में से क्या कहा अच्छा, इनको क्या कहा जाता है? इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारियों के भी प्रचलित और स्थानीय नाम आपको लिखने हैं। तो बेटा ये हर बच्चे का इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया से हम सभी आते हैं, तो सभी की जगह पर सेम चीज़ को अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे प्याज महाराष्ट्र में है ना, प्याज, और स्थानीय नाम वैसे इसका कांदा होता है। ठीक है, कद्दू को है ना सीताफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीताफल भी। ठीक है बेटा, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो कद्दू को राजस्थान में सीताफल भी कहते हैं, और तोरई को राजस्थान में तोरी भी कहते हैं, और तुरई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरई भी कहते हैं। तो आपको अब जिस स्टेट के हैं आपको स्टेट लिखना है और राज्य लिखना है और वहाँ क्या कहते हैं। टिंडा को राजस्थान में टिंडाई कहा जाता है। ठीक है, टिंडा को क्या कहा जाता है? टिंडाई कहा जाता है। फूल गोभी को फूल गोभी कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है? फूल गोभी। ठीक, भिंडी को भिंडी कहते हैं। राजस्थान में भी क्या कहते हैं? भिंडी कहते हैं। करेला को करेला ही कहते हैं। ठीक है, करेला कहते हैं। ठीक है, जैसे लौकी है ना, लौकी को राजस्थान में क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है बेटा कि यहाँ भी राजस्थानी लिखा हुआ है। ठीक है, लौकी को क्या कहते हैं? लौकी को घिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घिया। ठीक है बेटा, बाकी ये आपको अपने आप से करना है, समझिए और लिखिए। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए पौधे के विभिन्न भागों को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको पता है ये है ना, ये तो इसके फूल हो गए। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी पत्तियाँ हो गई। क्या हो गई? इसकी पत्तियाँ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम तना कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? हम इसका फल कहेंगे। और जो लास्ट में बचा इसको हम कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? ये क्या होती है? जड़। ठीक है बेटा, आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर आपको क्या करना है? इस पर 10 वाक्य लिखना है। तो आपको दिख रहा है ये सब चित्र किससे रिलेटेड है? तो ये चित्र है
एक सब्जी मंडी का, ठीक है, मार्केट का, बाजार का चित्र है, ठीक है। यह पहला लिखेंगे, यह एक बाजार का चित्र है, या ये कह सकते हैं यह सब्जी मंडी का। बाजार की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सब्जी मंडी भी लिख सकते हैं कि सब्जी आधा ब सब्जी मंडी का चित्र है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बाजार भी लिखोगे तो वो भी सही है। दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, दूसरा वाक्य लिखेंगे, इसमें एक महिला जिसके पास क्या रखे हैं, फल बेच रही है, फल बेच रही है, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या लिखेंगे, एक आदमी है ना, क्या बेच रहा है, गुब्बारे, गुब्बारे बेच रहा है, ठीक है। और क्या लिखेंगे, और देखो ध्यान से, इसमें चौथा हम लिखेंगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक छोटी लड़की सब्जी वाले को पैसे दे रही है, चार हो गए, ठीक है। और एक ये देखो, यहाँ पे आपको छोटा बच्चा है जो उसके पापा के पीछे से देख रहा है चुपचाप, ठीक है। पांचवी लाइन में लिखेंगे, एक छोटा बच्चा अपने पापा के पीछे से देख रहा है जब उसके पापा सब्जी जो फल वाली महिला से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो आदमी बलून बेच रहा है उससे बलून ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो महिला है वो सब्जी वाले भैया से बात कर रही है, उनको समझा रही है कि भैया आप कुछ भी बोल सकते हो कि आप सब्जी कम मत देना। और इसी चित्र में हमें पेड़ में एक तोता बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा क्या दिख रहा है, हमको एक गाय भी बंधी हुई दिखाई दे रही है, और आसपास कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, और हमें बादल और सूर्य भी दिखाई दे रहा है, और चिड़िया आकाश में उड़ रही है। देखो बेटा, इतना सारा आप बहुत कुछ इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 10 से भी ज़्यादा वाक्य हो गए। आनंदमय गतिविधि, नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको ये भी तय करना है कि कौन सा पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक मतलब स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, और कौन सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य कहते हैं हमारे हेल्थ को कहते हैं, स्वस्थ मतलब एकदम हेल्दी बॉडी, और अस्वस्थ मतलब बीमार वाली बॉडी, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है, देखो जैसे हमने लिखा ताज़ा फल और छाछ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप देखो ताज़ा, यहाँ पे ताज़ा फल आ गए, फिर और नारियल पानी, ठीक है, नारियल पानी स्वास्थ्यवर्धक होता है, जबकि पिज़्ज़ा है ना हानिकारक होता है, ठीक। और क्या होता है, देखो इसमें हेल्दी चीज़ें और क्या दे रखी है, आपको दे रखा है जो अंडे हैं है ना, मांस है और दूध, ठीक है, ये हेल्दी होते हैं। जबकि जो नूडल्स होते हैं ना, नूडल्स वो क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। और देखो जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो स्वास्थ्यवर्धक होती है, ठीक है। जबकि समोसे है ना, तले हुए, ये कह सकते हैं हम तले हुए खाद्य पदार्थ हानिकारक होते हैं, ठीक। फिर क्या है, जैसे डोसा है ना, डोसा है, इडली है, किससे बना देते हैं अपन, अगर इसको हेल्दी, ये भी लाइट ही होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेड होती है उसके कंपैरिजन में डोसा इडली स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और ब्रेड हानिकारक होते हैं, ठीक है। हो गए 5।
पुरानी पुस्तक पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भिन्न भिन्न फलों साग सब्जियों के चित्र काटिए। इन चित्रों का कोलाज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। तो बेटा ये आपको खुद से करना है। आपके यहाँ जो भी न्यूज़पेपर होगा उनमें आपको भिन्न भिन्न सब्जियों और फलों के चित्र काट के उनका अच्छा सा एक कोलाज बना के उसको अच्छा सा नाम देना है। ठीक है, खुद से करना है। फिर है, एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग भाजियों के नाम लिखिए। डिब्बे में एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी की गुण विशेषता बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषता ऐसे बताएं जैसे आप ही वो फल या साग भाजी हो। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, बहुत अच्छा गेम है। आप एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना, ठीक है, उसमें हर एक फल और फ्रूट और सब्जी का नाम लिखना, स्लिप डालनी है। उस पर्ची को आप जब निकालेंगे, जिस भी बच्चे को जो भी पर्ची में जो फल या फ्रूट लिखा हुआ है उसके विशेषताएं बतानी है कि ये हमें क्यों खाना चाहिए, इसके खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, इसके खाने से हमें कौन कौन से विटामिन मिलते हैं, ये आपको बताना है। और किस तरह से बताना है, जैसे कि आप ही वो फल या फ्रूट हो। जैसे किसी बच्चे ने निकाला लौकी, तो अपने आप को लौकी समझते हुए अपने फ़ायदे बताने, ठीक है। बूझो तो जाने, कड़वी भाजी में कहलाता रहता सदा अकेला, मध्य हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेला। तो ये हो गया करेला, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, किसानों के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये क्या है, भुट्टा। ठीक है, भुट्टे में क्या बहुत सारे मोती होते हैं और उसको जब खाने से पहले उसमें क्या है, दुशाला मतलब उसका कवर होता है। ठीक है, उसके बाद ही उसके मोती नज़र आते। तो क्या आ गया, भुट्टा। ठीक है, 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे तो हल कहलाता। ये हो गया हलवा। नीचे भी दिए हुए हैं आपके आंसर, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपके चैप्टर के प्रश्न उत्तर। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।